हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी का जो नया बुक निकला हुआ है। ठीक है, उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपकी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, और न्यू बुक जो फर्स्ट पार्ट है उसका है। आज हम लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इसमें दो चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसके हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न टाइम तक के एडवांस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग समझेंगे। तो अब देख पा रहे हैं। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये जो है क्लास 9 और 10 का बुक जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। वो पूरी थोड़ी प्रैक्टिकल बेस बन गया है। ठीक है, अब वो सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दे रहे, बल्कि वो आपको खुद रीड करके आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके समझ आएगी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एंड वी कैन से इट इन हिंदी। हिंदी में इसे निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप इसे देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी बिंदु को हम लोकेट करते हैं, उसे लोकेट करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कि वो पूरब में है, पश्चिम में है। ठीक है, या चलिए इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो व्हाट इज इट, कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर है क्या? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए सेट ऑफ नंबर और वैल्यू, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ये एक्स वाई है ना। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस दिया गया है, ये वाई एक्सिस दिया गया है, जिसे एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसे एब्सीसा भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये एक्स एक्सिस में वाई से कितने डिस्टेंस पे है, और अगर हम वाई का कोऑर्डिनेट बताने जा रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि ये जो है एक्स एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव होंगे, ऊपर भी 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव होंगे। आगे हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, पोजीशन को लोकेट करने के लिए। दूसरी चीज़, इसेंशियल इन नेविगेशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन मॉडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ये 3D है। 3D में आपको जो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों को शो करना पड़ता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस भी होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा बैक साइड से हिस्ट्री पढ़ते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई कहाँ से। तो ये बात है लगभग 2600 से लेकर के 1900 BCE की, पहले की बात है। तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में ये देखा गया कि लोग जो है कोऑर्डिनेट के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं। वो अपने जो सिटी का, जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो लोग जो है ग्रिड लेआउट बनाते थे, उनके जो रोड होते थे वो एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे और एकदम एग्जैक्टली 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे बने होते थे। तो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से देखी गई। दूसरी हम देखते हैं बौद्धयानाज कॉन्ट्रीब्यूशन। लगभग 800 to 500 BCE के बीच में बौद्धयान शुल्ब सूत्रा दिया गया, जिसका इस्तेमाल लेंथ, राइट एंगल एंड डायगोनल्स फाइंड करने के लिए किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं बौद्धयान पाइथागोरस थ्योरम। तो कोऑर्डिनेट से ही हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम आए हैं। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल और स्क्वायर प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द टू साइड। हम जानते हैं कि जब किसी राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये जो हाइपोटेनियस होता है वो दो साइड के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, वो कहाँ से निकल के आई है? वो आपके पास से निकल के आई हुई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आर्यभट्टा ने कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डायरेक्शन का इस्तेमाल किया था इन चीज़ों में। ठीक है, डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखिए आप इधर देख सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो आर्यभट्ट ने इनका इस्तेमाल डायरेक्शन एंड पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के साथ किया था। ठीक है, लगभग 476 to 550 कॉमन ईरा में। ठीक है, फिर ब्रह्मगुप्ता ने इसका इस्तेमाल जो है एक सिस्टमेटिकल यूज़ किए थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। किस लिए? फोर क्वाड्रेंट। इन्होंने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया, यानी कि चतुर्थांश जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ। इसी तरह इंग्लिश में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव होंगे और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
जो है एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये ब्रह्मगुप्ता ने बताया था। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट हीरो कहा जाए मैथमेटिक्स में, यहाँ पे ये सभी बेस तैयार कर रहे थे। फिर एक आता है रेने डेस्कार्टेस, ठीक है, जिन्होंने इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहा गया। इस प्लेन को क्या कहा गया? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और उन्होंने इस कोऑर्डिनेट को परपेंडिकुलर एक्सिस में फॉर्मलाइज किया, ठीक है। तो ये चैप्टर आप रीड करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगी अपनी बुक का, तो इसे मैंने पीपीटी में प्रिपेयर कर लिया है, जिसे आप देख करके आप चैप्टर की जो समरी है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है हम अपने जो एक्सरसाइज में अभी तक गए नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब आती है मेन चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप एक हॉरिजेंटल एक्सिस देखेंगे, ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सिस देखेंगे जिसे हमने एक्स एक्सिस नाम दिया गया। ये आप देख रहे होंगे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और एक आप देखेंगे, क्या देखेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में आप क्या देखेंगे कि जो एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है। और एक है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ मीट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। और इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे ग्राफ है ना, इसे ग्राफ पेपर में ही तैयार किया जाता है। इसमें 4 कॉर्नर होगा आपका, ठीक है। ये प्लेन है, इसे कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसे एब्सिसा भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कोई पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि एब्सिसा क्या होगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि कहेगा कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ ए पी पॉइंट, जहाँ पे एक्स कोमा 2 दिया रहेगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से बने रहेगा। तो यहाँ पे कुछ बिंदु होगी पी कहीं पे, ठीक है, और यहाँ x2 रहेगा। तो ये x आपको फाइंड करना है एब्सिसा। तो आपको देखना है कि ये जो पॉइंट है हॉरिजेंटली जो है वो x एक्सिस में कितने दूरी पर है, यहाँ पर 1 2 3, तो ये एब्सिसा कहलाएगा। इट मीन्स दैट मुझे आपको एब्सिसा के बारे में बताना है, ठीक है। तो एब्सिसा क्या होता है कि कोई भी बिंदु जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में x कोमा वाई के फॉर्म में शो किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो x है यही है एब्सिसा, ठीक है, और y पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो जो हॉरिजेंटल लाइन है, देख सकते हैं आप, यहाँ हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, और बीच में जीरो है जहाँ पे वाई एक्सिस भी कट हो रहा है। तो इसके जो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। देख लीजिए ये एक्स एक्सिस है जिसमें 0 1 2 3 4 है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है, ठीक है। उसी तरह वाई एक्सिस में हम क्या देखेंगे कि ऊपर जो है अपवार्ड की ओर है ये पॉजिटिव नंबर दिखेंगे और नीचे नेगेटिव नंबर। यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर हम अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर हो, और अगर हम जीरो से डाउन आते हैं तो नेगेटिव होगी। और इस सारी चीज़ को एक जगह अगर हम इसे समराइज़ कर दें तो वो आपका यहाँ पे शो अप हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। देखिए -3 2, ये जो 3 है वो एक्स पॉइंट को शो कर रहा है, और ये जो 2 है वो वाई एक्सिस को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई, यानी एक्स हॉरिजेंटल में आपको देखना है और वाई वर्टिकल में देखना है। चलिए एक इसको देखते हैं। इस पॉइंट का नाम है 3 2। 3 मीन्स एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 3 पे, और वाई एक्सिस पे ये कितना टूवर्ड्स गया है? तो 2 पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जैसे कि शो करना है 1 1 -2, ठीक है। चलिए एक पॉइंट मैं खुद ही बना लेता हूँ 1 और -2 को शो करना है, ठीक है, इस ग्राफ में। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए 1, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में 1 कहाँ है? पॉजिटिव में, यहीं पर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस में 1 यहाँ आ गया, ओके, 1 यहाँ पे। उसके बाद हम क्या देखते हैं? वाई एक्सिस में -2 है, तो वाई का -2 कहाँ पर होगा? यहाँ से वाई का -2, तो माइनस में तो नीचे है, तो हमें नीचे जाना होगा -2 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा 1 -2 पॉइंट होगा, ठीक है। हम चाहेंगे तो इसको मिला भी सकते हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये 1 -2 है,
ठीक है। ऑरिजिन जो है वो 0,0, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पर वाई हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो है वाई हमेशा 0 होगा, क्योंकि वाई का वैल्यू बढ़ने के लिए हमें या तो अपवर्ड चढ़ना होगा, नहीं तो डाउनवर्ड आना होगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही है तो वाई हमेशा 0 होगा। सेकेंड थिंग, वाई एक्सिस पर हमेशा ऑलवेज जो है एक्स 0 होगा। ठीक है, मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ठीक है, तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ओके, आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है, इसमें कुछ नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। अभी हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसा होता है वो शो करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब हम इसे नंबर लिख देते हैं कुछ। ठीक है, जैसे ये 0, इधर यहाँ पे तो 0 0 होता है। ठीक है, ये ओरिजिन कहलाता है। और एक्स, अच्छा ये जो है एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है। ठीक है, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। तो 0 के राइट साइड में क्या होता है, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक तरह से ये समझिए कि अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ अभी तक मैंने जितना भी बताया। और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1। ठीक है, -2 -3, और क्या होता है, -4। अगर हम 0 के अपवर्ड जाएंगे वाई एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3। और 0 के डाउनवर्ड आते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3। तो हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे थे, हमें बताना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉइंट क्या होता है पहले ये बताना है। तो मान लेते कि हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, जैसे कि ये लेना है एक्स एक्सिस पे, ये हमने मान लेता है कि बी है। ठीक है, बी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ये सी है। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। ठीक है, कि वो पोजीशन क्या है। तो अब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितना है इसका, ये एक्स 0 से एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है, 4, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, और वाई एक्सिस में ये कितना ऊपर गया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में तो ये अपवर्ड गया ही नहीं, वो 0 के मतलब कि हॉरिजेंटल लाइन के ना ऊपर गया ना नीचे गया, हॉरिजेंटल लाइन में ही वो पॉइंट है। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो इस तरह से पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा कि एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमें देखना है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमें पॉइंट देखना है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा और एक हमने एग्जांपल लिया था ये सी की। तो ये जो सी पॉइंट है ये भी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन में सिचुएटेड है। तो सी, इसका अगर हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, -3, क्योंकि ये 0 से कितने डिस्टेंस पे, -3। तो चलिए ये एक्स का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। और अगर हम वाई का कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए तो वाई में तो ये ऊपर भी गया नहीं, ना ही नीचे गया, वो क्या है, वहीं पे ही सिचुएटेड है, एक्स एक्सिस पर ही, हॉरिजेंटल लाइन पर। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा एक्स 0 होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। वाई एक्सिस पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट बताया जाए तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। किसी भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना तो पहले एक्स का वैल्यू लिखना पड़ता है। तो एक्स एक्स का देखिए, यहाँ से ये क्या इधर गया है, क्या इधर है वो सिचुएटेड, नहीं, वो क्या है, एकदम 0 के सामने है। ठीक है, मतलब कि ये हॉरिजेंटल लाइन में नहीं है, वर्टिकल लाइन में है। वर्टिकल लाइन में हम देख रहे हैं कि ये एक्स का डिस्टेंस में ना तो राइट साइड की ओर इंक्रीज हुआ, ना ही लेफ्ट साइड के इंक्रीज होता। लेफ्ट में इंक्रीज होता तो माइनस में एक्स का वैल्यू होता, अगर इधर 0 से इधर इंक्रीज होता तो पॉजिटिव वैल्यू होता। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो एकदम 0 के पास ही है। इट मीन्स दैट कि जो 0 होगा, ठीक है, और जो वाई यानी हॉरिजेंटल लाइन में इस पॉइंट की अगर हम वैल्यू देखें, हॉरिजेंटल लाइन में हमें अपवर्ड 2 यूनिट है, तो इस तरह से 0 2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलती है कि जो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जो है हमेशा एक्स 0 होगा और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये हमें याद रखनी है दो चीज़ें। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु जो होगा वो एक्स कोमा 0 होगा, और वाई एक्सिस पर कोई भी बिंदु जो होगा 0 कोमा वाई होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, जब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो हमें 4 क्वाड्रेंट मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेना है कि
-2 और 3 कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। एक हमने पॉइंट लिया है -2 3, -2 -3, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा एक्स को बताता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू जीरो के लेफ्ट साइड में मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा -2 हो गया। उसके बाद -3 का है, वाई का वैल्यू -3 है, तो पहले हमने -2 का डिस्टेंस लिया इसे, और फिर क्या कहा -3, तो -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह से वो बिंदु जो होगी वो कुछ इस तरह से यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हमारा -2 -3 ये बिंदु है हो गया, ठीक है। -2 और -3 यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेंट, तो आपको 4 क्वाड्रेंट में बताना होगा कि वो फर्स्ट में है कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है वो है आपको डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसे याद करने के लिए भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अभी मैं इसे एक तरीका बताऊंगा जिससे आप तुरंत याद भी कर लोगे, सॉरी, ठीक है। चलिए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो जब भी हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना होगा, जैसे कि ये ऐसे कार्टेशियन प्लेन हो गया और यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, और इसका नाम है पी क्यू, और यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, तो हमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूँ, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक्स वाई कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। जैसे इसको अगर आप फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं तो यहाँ पर भी एक्स और वाई वैल्यू होगा और यहाँ पे भी एक्स कोमा वाई होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों बिंदु तो एक्स वाई नहीं होगा, सबका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो आप इसे क्या माने कि ये पहला बिंदु है, इसीलिए x1 और y1 इसको हम मान सकते हैं, और ये जो बिंदु दूसरी है इसलिए x2 y2 मानेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसी से आपको फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। आप ये कीजिएगा सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है। सबसे पहले आपको ऐसे रूट लगानी है, ठीक है। फिर 2 ब्रैकेट लगानी है बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े ब्रैकेट लगाने हैं 2, ठीक है। और इस पे स्क्वायर भी लगाना है। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका, यहाँ पे प्लस का साइन देना है, यहाँ पे माइनस का साइन देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाला वैल्यू लिखना है दोनों, यहाँ पे वाई वाला वैल्यू लिखना है। अब याद रखिएगा इसको लिखना है x2 x1 y2 y1, ठीक है। आप चाहे तो x1 x2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 y2 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ 1 2 करके लिखेंगे तो यहाँ भी 1 2 करके लिखना होगा, अगर आपने 2 1 करके लिखा तो यहाँ भी 2 1 करके लिखना होगा। बात यही है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा यूनिट्स में लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे डिस्टेंस निकाला गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट है P, जो हमारा x1 y1 है वो 1 2 है, और जो x2 y2 है वो 5 6 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं x2 माइनस x1 पहले निकाल लीजिए, ठीक है। x2 क्या है 5, x1 क्या है 1, तो 5 1 4, फिर y2 क्या है 6, y1 क्या है 2, तो प्रैक्टिस करते करते आ जाती है। तो ये 6 में से 2 गया, कितना है 4। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही 4 4 आए हमारे, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर होता है ना, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो 16 16 32 हो गया। इस तरह से 4√2 इसका आंसर आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट दिए गए हैं 4 6 1 2, और इसका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।